Hi students, I am Mr. Suman Kumar. I welcome you all on your beautiful channel The Alpha Physics Classes. बच्चों, बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमें फिजिक्स समझ में नहीं आता। फिजिक्स को हम कैसे पढ़ें ताकि हमें समझ में आए। तो बच्चे, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि फिजिक्स को आप किस तरह से पढ़ें कि आपको समझ में आए, और आपको फिजिक्स क्यों नहीं समझ में आता है, आप किस तरह से उसे पढ़ते हैं कि आपको नहीं समझ में आता है। इन सब बातों पे भी हम डिस्कस करेंगे, और आप कैसे फिजिक्स को पढ़ेंगे कि आपको फिजिक्स समझ में आएगा। तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके लिए बस एक सजेशन है, या यूँ कह ले कि एक मोटिवेशन है। आपके लिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप फिजिक्स को कैसे पढ़ें कि आपको फिजिक्स समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हाउ टू स्टडी फिजिक्स। हाउ टू स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स कैसे पढ़ें। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें फिजिक्स समझ में आती क्यों नहीं है। बच्चे, तो सबसे पहला रीजन है फिजिक्स समझ में नहीं आने का कि फिजिक्स हमें इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि वी डू नॉट स्टडी फिजिक्स एवरी डे। फिजिक्स हमें समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि फिजिक्स हम डेली पढ़ते नहीं हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ना शुरू किया आज तो 5 घंटा लगातार फिजिक्स को पढ़ लिया, और वो सब बोल रहा है कि अब तो हम 5 घंटे पढ़ लिए, 5 चैप्टर पढ़ लिए 5 घंटे में, 5 एक्सरसाइज बना लिए 5 घंटे में, अब जो है हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हम बन गए आइंस्टीन। तो बच्चे, ऐसे फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता कि आप बैठो फिजिक्स पढ़ने के लिए 5 घंटे लगातार पढ़ लो, 5 चैप्टर पढ़ लो, 5 एक्सरसाइज बना लो, 100-200 क्वेश्चन बना लो, और उसके बाद 10 दिन तक फिजिक्स पढ़ो ही नहीं। तो इस तरह से फिजिक्स आपको कभी समझ में नहीं आएगा। बच्चे जो हम सोचते हैं ना कि हमारा ब्रेन इस तरह का है कि हम 5 घंटे पढ़ करके 5 एक्सरसाइज बना लिए, 5 चैप्टर पढ़ लिए तो हमें याद रह जाएगा, ऐसा हमारा ब्रेन होता नहीं है। ह्यूमन ब्रेन ऐसे काम नहीं करता है। इससे बेटर है कि आप 5 घंटा फिजिक्स आज मत पढ़ो, आप डेली जो है 2-2 घंटा ही पढ़ो। पढ़ने का तरीका यही है कि आप 5 घंटे फिजिक्स आज पढ़ लिया तो फिर आप 10 दिन तक मत नहीं पढ़े, तो ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना इस तरह से है कि आप एक दिन जो 5 घंटे पढ़ रहे हो, इसके बदले आप डेली 2-2 घंटे पढ़ो। इससे क्या होगा, आप भूलोगे नहीं कोई भी चीज़ को, आपका जो नॉलेज होगा वो परमानेंट बिल्डअप होगा। हमारा ब्रेन का कैपेसिटी होता है कि वो कोई चीज़ को धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है। अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए परमानेंट होगा, वो फिर आप भूलोगे नहीं। समझ रहे हैं? तो आप ऐसा ना पढ़ें कि हम आज पढ़ लिए 5 घंटा तो फिर 10 दिन तक पढ़ना ही नहीं है। उसके बदले आप डेली पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। ये सबसे पहला रीज़न है फिजिक्स समझ में नहीं आने का, कि हम फिजिक्स को डेली पढ़ते नहीं हैं। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो 10 घंटा लगातार पढ़ लेते हैं, उसके बाद 10 महीने तक छोड़ देते हैं, अब फिर उसको क्या होता है, हम भूल जाते हैं पढ़ा हुआ चीज़। तो ऐसे नहीं पढ़ना है। आप इसके बदले 10 घंटा जो पढ़ रहे हो, इंस्टीड ऑफ दिस आप उसको डेली 2 घंटा पढ़ो, फिर कभी नहीं भूलोगे और समझ में भी अच्छे से आएगा आपको। अब दूसरा चीज़ है, तो क्या करना है आपको, हम क्यों फिजिक्स हमें समझ में नहीं आती है, बिकॉज वी डू नॉट स्टडी फिजिक्स एवरी डे। तो क्या करना पड़ेगा हमको इस जगह पे, वी शुड स्टडी फिजिक्स एवरी डे। डेली आपको पढ़ना है, इसका आंसर यही है, तो आपको समझ में आएगा। अब इसके पीछे जो दूसरा कारण है फिजिक्स हमें समझ में नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता है कि हम लोग क्या करते हैं, वी डू नॉट रीड टेक्स्ट बुक। हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, जो हमारी किताब होती है ना, वो हम नहीं पढ़ते हैं। इसलिए भी हमें फिजिक्स समझ में नहीं आता है। और टीचर भी बोलते हैं ना कि कोई जरूरी नहीं है किताब पढ़ने का, हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो काफ़ी है। टीचर भी ऐसा ही बोलते हैं बच्चों को कि किताब में कुछ लिखा थोड़ी है, किताब पढ़ के क्या करोगे,
हम जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत काफ़ी है, ये पढ़ के तुम तो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर सब बन जाओगे। लेकिन नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है। फिजिक्स हमें समझ में नहीं आती है, इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि हम किताब ही नहीं पढ़ते हैं। अब देखो कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मैं आपको बोलूँ कि आप किताब मत पढ़ो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी है, तो ये गलत है। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किताब में जो हर चीज़ है वो हर चीज़ हम आपको पढ़ा दिए होंगे, कुछ हमसे स्किप भी कर गया होगा जो हम आपको नहीं बताए होंगे। जब आप उस किताब को पढ़ोगे तो जो हमसे स्किप कर गया होगा वो चीज़ भी आपको किताब में मिलेगा, और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। तो इसलिए आप क्या करो, किताब को पढ़ो, जो आपके पास किताब होती है, जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसको पढ़ो आप, तो आपको फिजिक्स समझ में आएगा। ये चीज होता है। तो क्या करना चाहिए हमें, क्यों नहीं समझ में आता है फिजिक्स, ये समझ में आ गया आपको कि आप किताब नहीं पढ़ते हैं, डेली फिजिक्स पढ़ते नहीं हैं, और जब पढ़ने के लिए बैठते हैं 10 घंटा पढ़ लेते हैं और 2 दिन के बाद सारा भूल भी जाते हैं। तो 2 दिन आपने 10 घंटा पढ़ा फिजिक्स और 2 दिन के बाद सारे भूल गया आपने। क्यों भूल गया? इसके पीछे कारण है कि आपने जो 10 घंटा पढ़ा वो सही से नहीं पढ़ा है, और आपका ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया है। वो कुछ देर के लिए आपके दिमाग में गया लेकिन निकल गया। जब आप उसी 10 घंटे के जगह पे डेली 2-2 घंटे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो परमानेंट रूप से जाएगा, फिर आप उसे जल्दी नहीं भूलोगे। ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। तो ये चीज है कि आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ना होता है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, और भी क्या है, क्यों नहीं हमें फिजिक्स समझ में आता है? वो इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि हम जब क्लास में जाते हैं ना, तो क्लास में पहले से हम पढ़ के नहीं जाते हैं, यानी कि वी डू नॉट प्रिपेयर आवर सेल्व्स बिफोर क्लास। नेक्स्ट वजह यह है कि जब हम क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्लास अटेंड करने के लिए जाते हैं, तो क्लास में हम बिना बुक पढ़े हुए चले जाते हैं। अपने आप को हम पहले से प्रिपेयर नहीं रखते हैं, हम पहले से पढ़ के नहीं जाते हैं। हम ऐसे ही जीरो होकर के क्लास में जाते हैं, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं हैं और क्लास में जाके बैठ जाते हैं। जब आप क्लास में गए और आप कुछ पढ़ के नहीं गए तो इसका मतलब आप जीरो होकर के वहां गए हैं, आपको कुछ नहीं आता है। जब आपको कुछ नहीं आता है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी चीज है। तो क्लास में जाने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें। क्लास में जाने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। आप क्लास में जाने से पहले अपने आप को किताब पढ़ के तैयार रखें कि जो हमें क्लास में पढ़ना है उसे हम खुद से एक बार पढ़ करके जाएं, ताकि हमें उस चैप्टर में जो चीज़ पढ़ना है कुछ हमें पहले से भी आना चाहिए। जब आप क्लास में पढ़ करके जाओगे ना पहले से, उसके बाद जब टीचर पढ़ाएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और आपको अंदर से ये फील होगा कि अरे हम भी ये चीज़ जानते हैं, हमको भी आता है। जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगा ना क्लास में कि हम भी ये चीज़ जानते हैं जो सर बता रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको समझ में आ रहा है और आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। तो क्लास में जाने से पहले आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाएं, जीरो होकर के नहीं जाएं, ठीक है? तो आपको फिजिक्स समझ में आएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है और भी कि हमें फिजिक्स क्यों नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं फिजिक्स नहीं समझ में आता है। तो जितना भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इस स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो हमें लगता है कि राजा महाराजा तो नहीं बन पाओगे, लेकिन फिर भी फिजिक्स आपको समझ में आने लगेगा, आप फिजिक्स को समझने लगेंगे। जब फिजिक्स आप समझने लगेंगे तो फिर तो सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, फिर आपको फिजिक्स आसान लगने लगेगा। अब नेक्स्ट चीज क्या है बच्चे, क्यों नहीं समझ में आता है? वो इसलिए नहीं समझ में आता है कि वी डू नॉट अटेंड क्लास एक्टिवली। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि वी डू नॉट अटेंड क्लास एक्टिवली। फिजिक्स हमें समझ में इसलिए भी नहीं आती है कि हम जो है क्लास को एक्टिवली अटेंड नहीं करते हैं। एक्टिवली अटेंड से कहने का मतलब, क्लास में तो आप डेली जाते हैं, क्लास में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन क्लास में आप एक्टिव नहीं रहते हैं। जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, आप अपने दोस्तों से बगल में
बात कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, सुनो इधर, या कुछ तरह की मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, और टीचर जो बोल रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इट मीन्स यू आर नॉट एक्टिव इन क्लास, यू आर नॉट अटेंडिंग योर क्लास एक्टिवली। तो क्लास को आप अटेंड कीजिए एक्टिवली, क्लास में बिल्कुल एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने से कहने का मतलब है कि आप टीचर को सुने, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको सुने, केयरफुली उसे सुने कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, और जो वो पढ़ा रहे हैं कहीं पे आपको डाउट लगे या कोई बात समझ में नहीं आए तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछें कि सर ये कैसे, क्यों, कैसे। फिजिक्स तो वही चीज़ है, व्हाई एंड हाउ, कैसे और क्यों। तो आप वहाँ पर क्वेश्चन करें, टीचर से पूछें। अगर आपको कहीं पे डाउट लगे या कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो वहाँ आप क्वेश्चन राइज करें, एक्टिव रहें क्लास में। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको फिजिक्स समझ में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो क्लास अटेंड कीजिए, फुल्ली एक्टिव मूड में कीजिए, इनएक्टिव मूड में मत कीजिए, नहीं तो फिर कभी समझ में फिजिक्स आपको नहीं आएगा। जब आप क्लास अटेंड करेंगे इनएक्टिव मूड में, एक्टिव मूड में क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि और क्या प्रॉब्लम है कि हमें फिजिक्स समझ में नहीं आता है। और भी बातें हैं कि आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है कि देखो, इसलिए नहीं आता है कि वी डू नॉट सॉल्व्ड प्रॉब्लम करेक्टली। फिजिक्स हमें इसलिए भी समझ में नहीं आता है क्योंकि बुक में जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम रहता है, एग्जाम्पल वगैरह जो रहता है, उसे हम करेक्टली सोल्व नहीं करते हैं, सही से उसे सोल्व नहीं करते हैं। बुक लेते हैं, वहां बना हुआ है, क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम्पल है ये बना हुआ, हाँ चलो ठीक है, इसको तो बना ही लेंगे, बना हुआ, बनाना क्या, इसको देख लेंगे, ऐसे छाप लेंगे कॉपी में, बन गया क्वेश्चन। तो ये छापने वाला काम नहीं करना है आपको कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल को आपने छाप लिया और आपने छाप करके तो कह दिया कि हमने तो अब तो न्यूटन हो गए, हमको आ गया बनाने के लिए। तो ऐसे नहीं होता। जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है आपके बुक में, जब आप उसे सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको छुपा के सॉल्व करें। आप सॉल्यूशन को ना देखें, पहले खुद से उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप उस सॉल्व प्रॉब्लम को जो ऑलरेडी वहां बना हुआ उसी का अगर आप नकल करके उतार दे रहे हैं तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने तो सिर्फ छापा उसको। तो जब भी आप बुक में एग्जाम्पल को सोल्व कर रहे होते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है उसको आप छुपा के सोल्व करें, अपने से सोल्व करें उसको। एक बार में नहीं होगा, 5 बार में होगा, लेकिन करो, खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन को मिलाओ। तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ना, अरे ये क्वेश्चन तो ऐसे बना हुआ, हमने तो इसको ऐसे बनाया। आपका जो सॉल्यूशन होगा वो हो सकता है बुक के सॉल्यूशन से डिफर होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन इस नियम से ही बन सकता है, यानी कि बुक से भी हम ज़्यादा जानते हैं। हर स्टूडेंट बुक से ज़्यादा जानता है जब वो मेहनत करता है। तो बुक में तो एक ही प्रोसेस से बना हुआ है क्वेश्चन, लेकिन बच्चे उस क्वेश्चन को 5 प्रोसेस से बना सकता है। तो ऐसे छाप के नहीं बनेगा 5 प्रोसेस से। आप उसके सॉल्यूशन को छुपाएं और खुद से बनाने की कोशिश करें। ये काम अगर हम करेंगे तो फिजिक्स जरूर हमें समझ में आएगा और हम फिजिक्स को सीखेंगे। फिजिक्स मेरा बेटर हो सकता है और होगा ही होगा। ठीक है बच्चे, तो ये चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, वी डू नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स करेक्टली, यानी कि हम लोग जो सोल्व प्रॉब्लम होता है उसको सही से सोल्व नहीं करते हैं। उसे सही से सोल्व करने की कोशिश करें, देख करके कोशिश ना करें, खुद से कोशिश करें उसे सोल्व करने की। ठीक है बच्चे, तो ये चीज है। अब और भी क्या कारण हो सकता है कि फिजिक्स हमें समझ में नहीं आता, और भी क्या वजह हो सकता है इसके पीछे? इसके वजह ये हो सकता है कि आप क्या करते हैं, आपको मैंने होमवर्क दिया बनाने के लिए, आपने घर गया और घर जाकर के आप सिर्फ होमवर्क बना लिए, उसके बाद आराम से बैठ गए, कोई काम नहीं है अब आपके पास, सिर्फ होमवर्क आपने बनाया, सिर्फ काम किया टीचर का बस, बाकी अपना कोई काम आपने नहीं किया है। तो ऐसे में कभी आप फिजिक्स को नहीं समझ पाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है, सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स
आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप सॉल्व कीजिए। तब क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा फिजिक्स में। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यही काम हम लोग नहीं करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमने आपको 5 क्वेश्चन दिया बनाने के लिए होमवर्क में, आपने 5 ही क्वेश्चन बना के लाया, बाकी अरे 6 का बाकी क्या हुआ, सर आप तो इतना ही नहीं दिए थे। ऐसा नहीं होता। हमने आपको 5 दिया लेकिन आप 50 बना के ले आओ ना, तब देखो फिजिक्स कैसे समझ में आता है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे फिजिक्स में उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा और उतने आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। मैंने तो आपको फिजिक्स पढ़ा दिया। देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाया, मैंने कहा आपको कि ऐसा है कि आप साइकिल ऐसे ऐसे चलाना, आप साइकिल पे बैठ जाना, अपने बॉडी को ऐसे बैलेंस करना, ऐसे आगे पीछे पैडल देना, ऐसे हैंडल सही से पकड़ना, साइकिल चलने लगेगा। आपने मुझे तो सुन लिया, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया ऐसा करने का। डायरेक्ट आपने सोचा कि हम तो अब साइकिल चलाना शुरू करते हैं, साइकिल पे चढ़े आप और आपका एक्सीडेंट हो गया। क्यों हो गया एक्सीडेंट? मैंने तो आपको प्रोसेस बताया था कि ऐसे 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 करना, लेकिन आपने बिना प्रैक्टिस किए हुए साइकिल को चलाना शुरू कर दिया। इसीलिए तो आपका एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए तो आपका पैर टूट गया, इसीलिए तो आपका हाथ टूट गया। मैंने आपको बताया कि साइकिल पे आराम से इस तरह से बैठ जाना है, हैंडल को पकड़ लेना है, बॉडी को बैलेंस कर लेना है, दोनों हाथों से दोनों पैर से पैडल देना है, साइकिल चलने लगेगा। मैंने तो आपको प्रोसेस बताया और आपने क्या किया, बिना प्रैक्टिस किए हुए, इस प्रोसेस तो आपके दिमाग में है कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन डायरेक्ट आपने बिना प्रैक्टिस किए हुए साइकिल को चलाना शुरू कर दिया, इसलिए आपने गिर गया। आपको साइकिल को सही से चलाने से पहले प्रैक्टिस करना चाहिए था, सीखना चाहिए था। और सीखने के लिए उसी प्रोसेस को आप फॉलो करते जो मैंने आपको बताया था। उसी प्रोसेस से आप पहले सीखते, प्रैक्टिस करते। जब आप प्रैक्टिस कर लेते, आप सीख जाते, तो साइकिल को चलाते तो नहीं होता आपका एक्सीडेंट, आप नहीं गिरते। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। तो यही चीज होता है, बिना प्रैक्टिस किए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आप क्रिकेट खेलते हो, आपको जो क्रिकेट का ट्रेनिंग दे रहा होता है वो बोला कि ऐसा है कि लेफ्ट से बॉल आएगा तो ऐसे मार, राइट से मारना, राइट से बॉल आएगा तो लेफ्ट से मारना, और अगर तुम अपने स्टंप से बाहर चले जाओगे तो आउट हो जाओगे, विकेट पे बॉल लग जाएगा तो आउट हो जाओगे। आपने तो सुन लिया उसको, लेकिन आप क्रिकेट खेलने का प्रैक्टिस किया ही नहीं और डायरेक्ट चला गया पिच पे क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्या आप क्रिकेट खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे। प्रोसेस आपको पता है, बताया गया है आपको, लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने प्रैक्टिस नहीं किया, इसीलिए आप क्रिकेट नहीं खेल पाए। तो प्रैक्टिस जरूरी होता है बच्चे। आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के लिए एक ही उपाय है। कैसे प्रैक्टिस करें सर? तो जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आंसर है, न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी है, इस सब को जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप पढ़ो, आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और आप एक दिन फिजिक्स में जरूर परफेक्ट हो जाओगे, आई प्रोमिस यू। तो बच्चे यही था मुझे आपको बताने का कि फिजिक्स को हम कैसे पढ़ें कि हमें फिजिक्स समझ में आए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चे ये है कि फिजिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स को अपने डेली लाइफ से आप जोड़ दो। फिजिक्स को अपने लाइफ से अलग मत करो। देखो कैसे करते हैं। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो फिजिक्स को अपने डेली लाइफ से आप जोड़ दो। फिजिक्स को आप क्या करो, अपने डेली लाइफ से जोड़ दो। डेली लाइफ से जोड़ दो। सर वो कैसे? फिजिक्स को डेली लाइफ से जोड़ दो से कहने का मतलब है कि आप अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ फेनोमेना जरूर देखते हैं कि हाँ ये चीज यहां हो रहा है। और जब भी आप फिजिक्स को पढ़ो तो प्रैक्टिकली उसको पढ़ो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि एक रोड है, इस रोड पर कोई गाड़ी आपको दिखी, वो गाड़ी चल रही है,
तो गाड़ी तो आपको दिख रहा, फिजिक्स ऐसा चीज है ना जो आपको दिखता है, हर चीज वहां दिखेगा, कोई चीज छिपता नहीं है इसमें। गाड़ी है, रोड पे चल रही है, वो दिख रहा है कि गाड़ी चल रही है, मतलब गाड़ी मोशन में है। अब गाड़ी मोशन में है तो भाई वो तेजी से जा रहा है कि धीरे से जा रहा है, ये भी तो हमको दिख रहा है। अगर गाड़ी धीरे से जा रहा है तो हमको फील हो रहा है कि हाँ वो धीरे धीरे जा रहा है, तेजी से जा रहा है तो हमको ये भी फील होता है कि हाँ वो तेजी से जा रहा है। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स में स्पीड, तो स्पीड हमें कौन सा इंफॉर्मेशन देता है? स्पीड हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई ऑब्जेक्ट कितना तेजी से और कितना धीरे से मूव कर रहा है, यही इंफॉर्मेशन हमें फिजिक्स देता है। तो तेजी से मूव कर रहा है कि धीरे से मूव कर रहा है कोई चीज, कोई गाड़ी का एग्जांपल लेकर के देखो ना, वो फील हो जाएगा कि वो धीरे से चल रहा है कि तेजी से चल रहा है, वही तो स्पीड होता है। तो फिजिक्स आपको दिखता है, हर चीज आपको दिखेगा। तो फिजिक्स को आप जब भी पढ़ो अपने डेली लाइफ से जोड़ करके पढ़ो, यानी कि अपने डेली लाइफ से एक एग्जांपल उठाओ। फिजिक्स में जितने चैप्टर्स होंगे ना, हर चैप्टर का टॉपिक आपके डेली लाइफ के फिनोमेना से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे मत पढ़ो, एग्जांपल उठाओ अपने आसपास की चीजों से, अपने लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं से एक एग्जांपल उठाओ और उसके बाद उस चीज को समझो। देखो जिंदगी भर में कभी नहीं भूलोगे उस कंसेप्ट को। अब मैं एक कंसेप्ट आपको बताता हूं फिजिक्स को समझने के लिए। आप 11th में आए होंगे या 9-10 में पढ़ रहे होंगे तो पढ़ के आए होंगे चार्ज के बारे में। देखो ना, चार्ज का एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है। ये मार्कर है ना, इस मार्कर को अपने बालों से ऐसे ऐसे रगड़ दो और छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके चले जाओ। वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े इस मार्कर में चिपक जाएगा। वो क्यों चिपक गया? और चिपका तो किस वजह से चिपका? अरे वो चार्ज की वजह से चिपका, जिसका नाम हम सुनते थे कि चार्ज भी कोई चीज होता है। वो चार्ज का इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे कि पेन को ऐसे ऐसे रगड़े, ले गए छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास, तो वो टुकड़े को ये खींच लिया अपने और। क्यों खींचा? ड्यू टू चार्ज। यही तो चार्ज है जो दिख रहा है कि ये कागज के टुकड़े को अपने और खींच रहा है। ये भी देखो एक डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है चार्ज का। तो फिजिक्स को जब भी पढ़ो तो अपने डेली लाइफ से एग्जाम्पल लो और उसके बाद फिजिक्स को समझो। चार्ज होता क्या है बच्चे? चार्ज होता है या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो होता है चार्ज। किसी ऑब्जेक्ट में या तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या तो कम इलेक्ट्रॉन है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मतलब प्रोटॉन कम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो भी वो चार्ज है। या तो इलेक्ट्रॉन कम है या तो प्रोटॉन ज्यादा है तो भी वो चार्ज है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है सर कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं, कम ज्यादा हो सकता है? अरे इसी ये मार्कर को हम जब तक बाल से नहीं रगड़े तब तक इसमें दोनों बराबर है, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। यानी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, दोनों बराबर है। यानी कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब हमने इस मार्कर को अपने बालों से रगड़ दिया, रब कर दिया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं रहा। अब क्या हुआ? इसमें एक ज्यादा हो गया और एक कम हो गया। किसी एक में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले हो गए होंगे। हो सकता है पेन में से निकल करके इलेक्ट्रॉन या तो बाल में चले गए होंगे या तो बाल में से निकल करके पेन में आए गए होंगे इलेक्ट्रॉन। अगर बाल में से निकल के पेन में आए गए होंगे इलेक्ट्रॉन तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। प्रोटॉन तो कहीं आता जाता नहीं है, जो प्रोटॉन पहले था वो अभी भी रहेगा, सिर्फ आया इसमें से निकल के क्या इसमें इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो ये हो गया निगेटिव चार्ज। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा उसमें प्रोटॉन बढ़ गया होगा, वो हो गया होगा पॉजिटिव चार्ज। दोनों चार्ज हो गया और वही कहलाता है चार्ज। और जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है तो वो क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को अपने और खींचने का काम करने लगता है। ये कागज के टुकड़े न्यूट्रल है, ये चार्ज है। ये पेन क्या कर रहा है? इस कागज के टुकड़े जो न्यूट्रल है उसको खींच रहा है अपने और। लेकिन एक चीज आप याद रखेंगे कि कोई भी चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को यूं ही अट्रैक्ट नहीं कर लेते, पहले उसको पोलराइज करता है। इसके ऊपर हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे कैसे पोलराइज होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ज हो गया, हमने देखा एग्जाम्पल के रूप में कि चार्ज क्या होता है, कैसे अट्रैक्ट करता है। तो फिजिक्स को, मेरा कहने का मतलब यही था कि फिजिक्स को समझने के लिए आप अपने डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल उठा लो किसी फेनोमेना का,
उसके बाद आप फिजिक्स को पढ़ो। आप जिंदगी भर में कभी नहीं भूलोगे उस फिजिक्स को। फिजिक्स तो वही है ही। फिजिक्स है क्या? जो किसी यूनिवर्स में जितने भी फेनोमेनाज हो रहे हैं सबको तो यही समझा रहा है कि क्यों और कैसे। हर चीज आपको दिखता है फिजिक्स में। मैंने कहा ना, हर चीज आपको दिखता है। देखो ना, यहाँ चार्ज भी दिख गया, रोड पे चलती हुई गाड़ी भी दिखती है, आकाश में जो लाइटनिंग होता है ना वो भी दिख रहा है, उसको भी आप पढ़ रहे हो। तो अगर आप पढ़ोगे कि लाइटनिंग कैसे होता है स्काई में, तो लाइटनिंग को अपने ब्रेन में लाके आंख के सामने रखो एग्जाम्पल के रूप में, उसके बाद उसके रीजन को समझो कि क्यों हो रहा है। और जब ये समझ में आ गया आपको, एग्जाम्पल के थ्रू आपने जब इसको समझ लिया कि हाँ यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम्पल के रूप में समझने के से कहने का मतलब है कि लाइटनिंग को वहां से ला करके हाथ में तो आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप इमेजिन करो कि मेरे सामने वो लाइटनिंग है, हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में हमने उसको अपने सामने रखा है, अब रीजन ढूंढना है कि क्यों हुआ। यहां पर आपको समझ में फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो जितने भी चीजें हमने आपको बताया कि फिजिक्स हमें क्यों नहीं समझ में आता है और समझ में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आप उस काम को करते हो तो ये मेरा वादा है आपसे कि फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे और फिजिक्स से आपको लव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। फिजिक्स को आप दिल दे चुके होंगे। लेकिन इतना प्रोसेस आप करें तो जैसे जैसे हमने आपको बताया है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा प्रोसेस है। सिंपल सी छोटी छोटी कमियां हैं आपके अंदर जिस वजह से आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता है। सिर्फ आप उसको दूर कर लें, फिजिक्स आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स इतने अच्छे से आपको समझ में आने लगेंगे कि आपको लगेगा कि और सब सब्जेक्ट तो मेरे सामने अब जीरो है, हम अब फिजिक्स में हो गए हीरो। और सब सब्जेक्ट जीरो और फिजिक्स में आप हो जाएंगे हीरो। ठीक है, फिजिक्स में जीरो से हीरो बनने के लिए आपको यही काम करना होगा जो मैंने आपको बताया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।